वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सामान्य विज्ञान जिससे तकरीबन 12 से 14 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के, जो कि 14 मई को आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। उसके लिहाज से यहाँ पर हम सिर्फ वो चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। कोई भी सजेशन फीडबैक है, कमेंट सेक्शन इज फॉर यू, वहाँ पर आइए, अपनी बात जरूर रखिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। दोस्तों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे ये लिस्टिंग जिसमें प्रमुख शब्दावली और उससे संबंधित जो उत्पाद हैं उनको दिया गया है। ठीक है, अभी एग्जामिनेशन में आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे तो आपको 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि एपीकल्चर या एवीकल्चर या फिर एक्वाकल्चर ये एग्जैक्टली हैं क्या, या फिर उनको मैच कराने के लिए आपको दो लिस्ट की फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर हम कवर अप करेंगे, तो ये कंप्लीट देखिएगा वीडियो। एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, एपीकल्चर की। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर का मतलब है कि जो मधुमक्खी पालन है उससे एसोसिएटेड है ये एपीकल्चर। ठीक है, अब ये व्यावसायिक स्तर पर शहद उत्पादन और फसलों के परागण के लिए जो मधुमक्खी पालन होता है वो कवर होता है किसके अंदर, एपीकल्चर के अंदर। इसके बाद एवीकल्चर की बात करें तो एवी से आप एविएशन समझ सकते हैं, और एविएशन मतलब कि पक्षी पालन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एवीकल्चर। इसके बाद एक्वाकल्चर की बात करें तो ये तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि जलीय जो जीव हैं इनका संवर्धन, ये किसके अंतर्गत होता है, एक्वाकल्चर। इसके बाद एल्गा कल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का ये आपका एग्रीकल्चर एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है। ठीक है, किसकी, शैवालों की, ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद एल्गीज की। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पिसीकल्चर, ये मत्स्य यानी कि मछली पालन, इससे एसोसिएटेड है आपका पिसीकल्चर। एग्रीकल्चर की बात करें तो फसल संवर्धन, पशुपालन और कृषि से संबंधित विज्ञान, ये क्या कहलाती है आपकी, एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सिल्वीकल्चर, जो कि आपका वन संवर्धन से एसोसिएटेड है, सिल्वीकल्चर। आगे बात करें स्पंजी कल्चर, स्पंजी कल्चर आपका स्पंज संवर्धन से रिलेटेड है। फ्लोरीकल्चर की बात करें तो इसमें फूलों की खेती या फिर पुष्प कृषि, ये होती है फ्लोरीकल्चर में। नाम से ही पता चल रहा है भैया फ्लावर की बात कर रहे होंगे फ्लोरीकल्चर में। ओलेरीकल्चर की बात करें तो इसमें सब्जियों की कृषि की जाती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अर्बोरीकल्चर, इसमें वृक्षों और झाड़ियों की कृषि की जाती है। याद रखिएगा, अर्बोरीकल्चर में वृक्षों और झाड़ियों की खेती की जाती है, फिर कृषि की जाती है। इसके बाद आता है आपका हॉर्टिकल्चर, ये भी पूछा गया है, इसमें फूलों, फलों, सब्जियों और मसालों की खेती से संबंधित है आपका हॉर्टिकल्चर। इसके बाद पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी मतलब फलों की कृषि। एग्रोनॉमी की बात करें तो ये है आपकी फसलों की खेती। वर्मी कल्चर की बात करें तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कछुआ पालन जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, वर्मी कल्चर। आगे चलें, अगला है आपका ऑस्टेरिकल्चर। ऑस्टेरिकल्चर क्या है, व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन, ये आता है आपका ऑस्टेरिकल्चर। इसके बाद आता है नेक्स्ट ओलरीकल्चर या फिर ओलीकल्चर, ये जैतून का उत्पादन, संरक्षण और व्यापार से एसोसिएटेड है। इसके बाद आगे देखें तो नेक्स्ट है आपका घेंगों का संवर्धन। तो घेंगों का संवर्धन किसके अंतर्गत होता है, हेलीकल्चर। हेलीकल्चर में घेंगों का संवर्धन किया जाता है। इसके बाद आता है विटीकल्चर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, अंगूर उत्पादन से एसोसिएटेड है ये। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हम बात करें, यह है आपका मेरीकल्चर। मेरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों, जंतु और वनस्पति, इनका संवर्धन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मोरीकल्चर, जिसमें शहतूत की खेती की जाती है मोरीकल्चर में। नेक्स्ट है आपका अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा।
और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है यहाँ पर आपका सिट्रीकल्चर। सिट्रीकल्चर से नाम ही समझ में आ रहा है कि भैया जो खट्टे फल हैं इनका संवर्धन होगा इसके अंदर। इसके बाद हाइड्रोपोनिक्स, ये भी कई बार पूछा गया है। हाइड्रोपोनिक्स हो गया, एरोपोनिक्स हो गया, या फिर एरोकल्चर हो गया। तो ये आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि बिना सॉइल के पौधों को मतलब पौधों की खेती करना एक तरीके से, ठीक है। तो वो आपका हाइड्रोपोनिक्स में, एरोपोनिक्स या फिर जो आपका एरोकल्चर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगला है आपका वेजिकल्चर। वेजिकल्चर में सब्जियों और पौधों की कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन है, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है? वेजिकल्चर। तो ये तो बात हो गई कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की जिनसे एसोसिएटेड आपसे पूछा जाता है कि ये एग्जैक्टली क्या है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो टेबल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम प्रमुख जीव वैज्ञानिकों के बारे में बात करेंगे और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको देखेंगे। सबसे पहले जोनास साल्क, तो पोलियो से बचाव के लिए टीके की खोज से रिलेटेड है ये जोनास साल्क। लैंडस्टीनर की बात करें, फिर कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें, तो जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप्स हैं ए, बी और ओ, इनकी खोज इन्होंने करी। RH फैक्टर की खोज करी और प्रतिजन की खोज करी। AG टांसले की बात करें तो इकोसिस्टम, जो ये शब्द है इसको इन्हीं के द्वारा दिया गया। इसके बाद एल्बर्ट सेबिन की बात करें तो एल्बर्ट सेबिन जो है वो पोलियो के मुखिया टीके की खोज से एसोसिएटेड रहे हैं। इसके बाद AI ओपेरिन की बात करें तो रासायनिक विश्लेषण द्वारा जीवों की उत्पत्ति का प्रथम विवरण ये किसके द्वारा दिया गया? AI ओपेरिन के द्वारा, ठीक है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। अब ये जो आप लिस्ट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बात हो रही है उन तत्वों की कमी से, मतलब कौन से तत्वों की कमी से पौधों के अंदर कौन सा रोग होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जस्ता या फिर जिंक की, तो धान में जो खैरा रोग होता है उसका रीज़न ही यही होता है कि जो पौधे होते हैं उसमें किसकी? जिंक की कमी हो जाती है, फिर जस्ते की। सिमिलरली अगर हम बात करें मक्के में जो सफ़ेद कली रोग होता है वो भी जस्ते की कमी से ही होता है। और लिटिल लीफ रोग ये भी किसकी वजह से होता है? जस्ते में या फिर जिंक की कमी से होने वाला रोग है। इसके बाद अगर बोरान की कमी हो जाए तब क्या होगा कि फूलगोभी जो होगी इसमें ब्राउनिंग रोग हो जाएगा। और चुकंदर जो है इसमें हॉट रॉट रोग हो जाएगा। सेब में आंतरिक काग ये समस्या पैदा हो जाएगी उसके साथ, ठीक है, सेब के साथ में। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉपर या फिर तांबे की, तो इसकी कमी से नींबू में डाईबैक रोग हो जाएगा। मॉलिब्डेनम की कमी होती है तो पत्ता गोभी में विप्टल रोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है कि किसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका खैरा रोग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिटिल लीफ रोग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नींबू में जो ये डाईबैक रोग है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप विप्टेल रोग की बात करें तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इतने तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट याद रखने ही है, ठीक है। बाकी बोरॉन की कमी से भैया फूल गोभी जो है इसके अंदर ब्राउनिंग रोग होगा, चुकंदर में हार्ट रॉट रोग होगा और सेब में जो आंतरिक काग होगा वो समस्या पैदा होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो छोटी सी टेबल है जिसमें हम बात करेंगे रोग और उनसे बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं। तो अगर आप बात करोगे किसकी? टिटनेस की, तो उसमें कौन सा टीका लगता है? वो है आपका DPT, ठीक है। डिप्थीरिया की बात करें तो इसमें भी DPT टीका लगता है। काली खांसी में भी DPT टीका लगता है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है, टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी तीनों में DPT का टीका लगाया जाता है। आगे बात करें अगर तपेदिक की, तो तपेदिक में आपका BCG का टीका लगता है। पोलियो में आपका पोलियो का टीका लगता है। टाइफाइड में TAB का टीका लगता है। भैया ये सब याद रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा इन वीडियोज से, सो जरूर इनको पूरी तरीके से देखते रहिए और कहीं अपने माइक्रो नोट्स बनाते रहिए। चलिए यहीं पर आज के इस वाले वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं।